हेलो 10 स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले 10 स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 का। आपको पता चैप्टर नंबर 3 का आईएमपी हमारा बाकी है, उसके आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट आईएमपी जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इसका वन शॉट आईएमपी देखने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे वीडियोस की क्वेश्चंस पेपर की सेमेस्टर एग्जाम और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए जो भी पेपर्स होने वाले हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत सारे वन शॉट आईएमपी पहले से अपलोड करने वाले कर दिए हैं और आगे भी हम करने वाले हैं। जितने भी वन शॉट्स आईएमपी है आपको अच्छे से मार्किंग करके उनको अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है बढ़िया से। ओके, तो इसकी भी शुरू कर देते हैं अच्छे से फटाफट। एक बार लिंक चेक आउट कर लेना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उनको भी चेक करना ना भूलिएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो फटाफट अपना पेंसिल निकालो और मेरे साथ में मार्किंग करना शुरू करो। देखो, बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे चैप्टर का आईएमपी मैं आपको देने वाला हूँ। सब टेंशन आपका आज खत्म, एकदम उड़ जाएगा। देखना, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में सबसे पहला डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक नया बच्चा पैदा हो रहा है बट जिसके अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेल और फीमेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिस इज व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The formation of new organism without involvement of any gametes is called asexual reproduction। डेफिनेशन आपको जरूर ध्यान रखनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, चैलेंज नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बीच बीच में चैलेंज देते जाऊंगा क्योंकि आप भी एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। चैलेंज नंबर 1 है कि डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स के बिना फ्यूजन के? सेक्सुअल, एसेक्सुअल, फ्यूजन और नन। कमेंट करो जल्दी से फटाफट, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो और कमेंट भी कर लो साथ साथ में। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईएमपी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे, एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। किस प्रकार से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सबसे पहली लाइन आपको ध्यान रखनी है, बाइनरी फिजन इज अकर इधर बाय द माइटोसिस और एमाइटोसिस। बाइनरी फिजन किससे होता है? माइटोसिस डिवीजन में होता है, मियोसिस से नहीं, माइटोसिस डिवीजन। बाइनरी फिजन 3 तरीके के होते हैं, टोटल बाइनरी फिजन 3 तरीके के होते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना। पहला है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। सबसे पहला कौन है? सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकते हैं, पैरामीशियम में होता है। और तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और ये होता है यूग्लिना के अंदर। ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग के लिए ध्यान रख के जाना बढ़िया से। तीनों तरह के फ्यूजन हमने पढ़े, यूनिसेल्युलर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन 3 हमने पढ़े। ठीक है, फ्यूजन पढ़ लिए। फिर है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर, बट अमीबा के अंदर तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन भी होता है, तो मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है? दो चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, कब होता है? देखो, अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन, ध्यान रखना, अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है जब खाने की कमी हो जाए आसपास में, लैक ऑफ फूड, या फिर आसपास का हवामान कंडीशन क्या हो गए, जीने लायक ना बचे, तभी जाके अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। थोड़ा सा अमीबा का मल्टीपल फ्यूजन आप पढ़ लेना, बाकी जितना मैं बता रहा हूं उतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चैलेंज नंबर 2, ये राजी आपके लिए चैलेंज नंबर 2। क्या लिखा है पढ़ो, डैश डिवाइडेड बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। कौन इनमें से सिंपल बाइनरी फ्यूजन के मदद से डिवाइड होता है? कौन होता है? देखो ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा। पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा। आई होप सो आपको आंसर पता चल गया होगा इसका, जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन का डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, मल्टीपल फिजन का डायग्राम दे रखा है अमीबा के अंदर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम देंगे और पूछेंगे पहचानो ये किस टाइप का फिजन है, तो आपको लिखना, ऐसा डायग्राम देख के आपको लिखना है ये मल्टीपल फिजन है। फिर पूछेंगे कि मल्टीपल फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आप लिखोगे अमीबा में होता है। अमीबा में मल्टीपल फिजन कब होता है? जब आसपास की कंडीशन एडवर्स और लैक ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाए तब होता है। सिंपल, प्रैक्टिस करके जरूर जाना। फिर हम बात करेंगे बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है? तो इतना एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, बडिंग होती है ईस्ट के अंदर, और ये डायग्राम ध्यान रखना ईस्ट के अंदर किस प्रकार से बडिंग हो रही है आपको दिख रहा है। डायग्राम आ सकता है, पूछेंगे ये क्या दिखा है, ये बताया है बडिंग इन ईस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी पीछे भी तो हम लोग ए सेक्सुअल की बात कर रहे थे ना,
तो फिर इस वाले एसेक्सुअल और उस वाले एसेक्सुअल में क्या फर्क है? परफेक्ट। भैया ये एसेक्सुअल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होने वाला है। सबसे पहला मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। किसके अंदर होता है? स्पाइरोगायरा और साइकोन के अंदर। इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपको डायग्राम दे रखी है फ्रेगमेंटेशन की। उसके बाद बात करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन यहाँ पे होता है प्लेनेरिया के अंदर। ध्यान रखना, रीजनरेशन किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया के अंदर। टूटे हुए बॉडी पार्ट से वापस से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, वो होता है प्लेनेरिया के अंदर। बट आपने कभी लिजार्ड में देखा होगा रीजनरेशन होते हो, बट लिजार्ड के अंदर जो रीजनरेशन होता है वो उसको बोलते हैं लिमिटेड रीजनरेशन। मतलब अगर लिजार्ड की पूंछ टूट जाए तो पूंछ वापस आ सकती है, लेकिन पूंछ से पूरी लिजार्ड, पूरी चिपकली जो भी बोलते हैं वो बन नहीं सकती है, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं वापस से चैलेंज नंबर 3। आई होप सो चैलेंज का आंसर आप लोग कमेंट में कर रहे होंगे, तो इसको भूलना नहीं, कमेंट में करते रहना। चैलेंज नंबर 3, ईस्ट। ईस्ट जो हमने पढ़ा था, रिप्रोड्यूस बाय डैश। ईस्ट कौन से प्रोसेस के मदद से रिप्रोड्यूस होती है? बाइनरी फिजन, बडी। जल्दी से आंसर बताओ, ईस्ट कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होती है? बाइनरी फिजन और बडिंग। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आप वीडियो के अगर इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो कमेंट में इसका आंसर करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहां तक देख लिया है। जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में करके बताओ, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहां तक देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सा मल्टी सेल्यूलर के अंदर बडिंग किस तरीके से होती है। हमने यूनिसेल्यूलर के अंदर बडिंग देखी थी, किसमें होती थी? ईस्ट में। अब मल्टी सेल्यूलर में बडिंग किसमें होती है? तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। ये मत भूलना, किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट्स नोट भी बन सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ और बड। रूट, स्टेम, लीफ और बड, इनमें से अगर पूरा प्लांट पैदा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है वो भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। देखो, सबसे पहला है पोटेटोस। पोटेटोस के अंदर किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो पोटेटोज में आईज के मदद से, पोटेटोज के ऊपर व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा कभी कभी, उसको आईज बोलते हैं, उसमें से नया पोटेटो पैदा हो सकता है। तो इस पोटेटोज के अंदर आईज के अंदर होता है। ब्रायोफाइलम में बर्ड्स के मदद से होता है। शुगर केन और ग्रासेस में बर्ड्स प्रेजेंट इन द रूट नोट्स, उसके वजह से होता है। नोट्स मतलब शुगर केन में आपने बीच का हिस्सा देखा होगा, ऐसा कभी शुगर केन आपने देखा होगा ना, तो ऐसे बीच में जो हिस्सा होता है इधर नोट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके मदद से हो सकता है। और कैरेट और रेडिश के अंदर रूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप एक बार ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते समय सबसे मेन यहाँ पे दो प्रोसेस होती है। वो दो प्रोसेस कौन सी है वो अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहला है गैमेट्स फॉर्मेशन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से गैमेट्स? और गैमेट्स का फॉर्मेशन में कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती है? मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें होती है। सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रिड्यूस क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, और हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म। किस तरीके के गैमेट्स बनते हैं? देखो, डिप्लॉइड गैमेट्स मतलब 2n, 2n से कौन से गैमेट्स बन जाते हैं? n नंबर वाले गैमेट्स बन जाते हैं। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉइड सेल बनता है जिसका नाम है जाइगोट। और डिप्लॉइड सेल किसके मदद से बनता है? हैप्लॉइड सेल के मदद से। किसके मदद से बनता है? हैप्लॉइड। द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों मिलते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड प्रोसेस। दोनों प्रोसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है, पहला गैमेट्स फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो देखो, ये तो आपको पूरा का पूरा आना ही चाहिए। जैसा कि प्लांट्स में अगर बोलेंगे तो फ्लावर जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्लावर के अंदर टोटल 4 फ्लोरल वॉल्स होती है, 4 पार्ट्स होते हैं, आप ऐसा समझ लो। जैसा कि पहला कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें से एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसेंशियल वॉल होती है, मतलब आप बोल सकते हो मेन पार्ट होता है, जिससे नया बेबी, नया जन्म प्लांट का होगा, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
ठीक है। और फिर यहाँ पे कैलिक्स और करोला एसेसरी वॉल्स होती है, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो मेन पार्ट होती है उसको सपोर्ट या उसको कवर हुआ उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है कैलिक्स और करोला, इतना ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी। एसेंशियल वॉल्स ऑफ द फ्लावर, एसेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आंसर लिखने 1 मार्क्स के लिए, ध्यान रखना। ये एसेसरी वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वॉल्स। फिर बात करेंगे, अभी जैसे हमने बोला कैलिक्स होती है, एसेसरी वॉल में कौन होती है, कैलिक्स। कैलिक्स के एक पार्ट को हम बोलते हैं सेपल्स, और कोरोला के एक पार्ट्स को हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स मतलब आपको पता है ना, पत्ते जो फूल के मेन, फूल का जो मेन पार्ट है जिसको हम उड़ाते हैं सबका तोड़ तोड़ के, उसको पेटल्स बोलते हैं। उसके पूरे गुच्छे को बोलेंगे साथ में मिला के कोरोला, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। डायग्राम तो आना ही चाहिए, फ्लावर का डायग्राम में तो आपको एकदम बढ़िया से रेडी होना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइनोशियम में 3 पार्ट है यहाँ पे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। और हम बात करेंगे यहाँ पे एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में यहाँ पे देखो 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिलके एंड्रोशियम बनता है। तो ध्यान रखना, गाइनोशियम के अंदर 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और एंड्रोशियम के अंदर 2 पार्ट, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। बाकी एसेसरी वॉल में कोरोला के अंदर होता है पेटल्स, और कैलिक्स के अंदर होता है सेपल्स, और नीचे होता है पेडिसेल्स, तो इतना ध्यान रखना। फिर फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल, कुछ फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल प्लांट पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हिबिस्कस। कुछ फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होता है, एग्जाम्पल के नाम पे पपैया, भूलना नहीं दोस्तों, पपैया के बारे में भूलना नहीं। फिर हम बात करेंगे एंड्रोशियम इज द मेल वॉल, जैसे हमने पढ़ा एंड्रोशियम 2 चीजों से बना है, स्टेमेन, ओके, मेंबर ऑफ दिस कॉल्ड स्टेमेन। सो एंड्रोशियम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन 2 पार्ट से बनता है, एंथर और फिलामेंट, ये ध्यान रखना। गाइनोशियम्स के मेंबर्स को हम बोलते हैं साथ में मिला के कार्पेल्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल, और मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड gynoecium is called carpel and its member is called a stamen, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ओवरी इज द प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द कार्पेल, कार्पेल के नीचे वाले इलाके में कौन प्रेजेंट होता है, ओवरी। ओवरी यहाँ पे नीचे कहीं प्रेजेंट होती है, आप फ्लावर में देखोगे आपको समझ में आएगा। तो जितना भी मैंने यहाँ पे मार्किंग किया उनको आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये पॉलिनेशन का डेफिनेशन आपको जरूर करना है, और पॉलिनेशन कौन से फैक्टर की मदद से होता है, विंड और वाटर। कभी कभी आता है कि पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन एंथर से उठ के स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, पॉलिनेशन से, और पहुंचाने वाले कौन होते हैं, विंड और वाटर, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये ध्यान रखना। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसमें से 2 मेल गैमेट्स निकलते हैं, और 2 मेल गैमेट्स 2 अलग अलग सेल के साथ फर्टिलाइज करते हैं। एक सेल होता है और पोलर न्यूक्लाई होता है, एक से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और एक से हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। वो सारी बातें आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, बढ़िया से करते रेडी हो जाना इसको करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक सेल, एक तो एक सेल के साथ जाएगा और एक पोलर न्यूक्लाई के साथ में जाएगा, यहाँ पे अच्छे से देख लेना। तो दिस इज व्हाट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म बनता है जब पोलर न्यूक्लाई 1 मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है, क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, क्या बनता है, एंडोस्पर्म। और एक एग जब फर्टिलाइज करता है एक मेल गैमेट के साथ, तो यहाँ पे बनता है जाइगोट, इसके लिए उसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चैलेंज नंबर 4 आपके सामने ये रहा, डैश प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल, स्टाइल के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टाइल के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है। तो स्टाइल के टिप पे या ओवरी होता है या स्टिग्मा होता है, कमेंट करके आंसर बताओ। चैलेंज नंबर 4, देखो चैलेंज का आंसर बताना बहुत मजा आएगा। ओव्यूल्स डेवलप इन सीड, ओवरी इनटू फ्रूट। देखो जो ओव्यूल्स बनता है, जो अंडा होता है फ्लावर्स के ओवरीज के अंदर, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है डेवलप होने के बाद में, और ओवरी जो होती है, ओवरी वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स के अंदर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल वाला तो आपको पूरा अच्छे से करना ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं, डायग्राम और अच्छे से। जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन, जाइगोट जो होता है वो कैसे डेवलप होता है, कहां से उसको खाना मिलता है, नरिशमेंट कहां से मिलती है। ऑप्शन ए पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। कमेंट करो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आगे हम बात करेंगे चैलेंज नंबर 6, टेस्टिस सीक्रेट्स डैश हॉर्मोन्स। टेस्टिस, मेल में जो टेस्टिस होती है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तीनों में से जो भी आंसर होगा जल्दी से कमेंट कर लेना। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मेनोपॉज का डेफिनेशन आप जरूर कर लेना। मेनोपॉज मतलब जहां पे एक फीमेल की
फीमेल की एग रिलीज करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी एक बार। फिर हम बात करेंगे किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है, कि लड़का पैदा होने वाला है कि लड़की पैदा होने वाली। सेक्स डिटरमाइन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 44 प्लस XX एंड 44 प्लस XY। मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो मेल के अंदर होगा 44 प्लस X, ये मेल वाला, बराबर कि नहीं? और या 44 का आधा 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई। फीमेल के अंदर होता है 22 प्लस एक्स। अगर मेल का 22 प्लस एक्स वाला, मतलब ये एक्स वाला इस एक्स वाले से साथ मिल गया तो क्या होगा, गर्ल होगा, और ये वाई वाला एक्स के साथ मिला तो बॉय होगा। तो मतलब यहाँ पे मेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटरमाइन में। एक्चुअली मेल ही इंपॉर्टेंट है कि लड़का होने वाला है कि लड़की, ना कि फीमेल। समझ में आया? क्योंकि फीमेल के पास तो वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज 22 प्लस एक्स। इसके बारे में ध्यान रखना, सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। फिर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बढ़िया से पढ़ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के नाम कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? टोटल 4 हार्मोन्स होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले 4 हार्मोन्स होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर है फॉलिकल। अब हार्मोन्स क्या करता है? एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो फॉलिकल जो होता है वो किस पे डेवलप होता है? ओवरी के अंदर होता है। और वो डेवलप के लिए ओवरी स्टार्ट डेवलप अलोंग विद oocyte प्रेजेंट इन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में फॉलिकल डेवलप होता है ओवरी के अंदर अलोंग विद द oocyte, अंडे के साथ में। एंडोमेट्रियम एंड यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है वो डेवलप होता है एस्ट्रोजन के मदद से। कौन से हार्मोन्स के मदद से? एस्ट्रोजन के मदद से। तो ये सारी जो भी हार्मोन्स और उनके काम से वो आकाम वर्क फंक्शंस जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और इंपॉर्टेंट है सबसे डायग्राम, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है उसको और मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस को 2 से 3 बार रीड कर लेना। इसमें आपको हार्मोन्स के बारे में दिया है और हार्मोन्स के काम के बारे में दिया है, और कौन से दिन में कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में दिया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड क्या है? 1 से लेके 5 दिन तक का पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। पीरियड ऑफ द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो 6 से लेके लगभग 13 दिन। अच्छे से पढ़ लेना, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ढूंढ लेना, एग्जैक्ट दिन क्या है। 1 से लेके 5, 5 से लेके 13 दिन तक पीरियड ऑफ द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। फिर ओव्यूलेशन का पीरियड क्या होता है? 14 और 15, 2 दिन का पीरियड होता है, 14 या 15 का। फिर है पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम, तो 16 से लेके 28 दिन का ये पीरियड होता है। सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स के द्वारा, एंडोमेट्रियम के लिए सिक्रीशन होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन से दिन पे क्या हो रहा है, कौन किसके कंट्रोल में है, कौन कब बनेगा, कल का कौन टूटेगा, ये सब देख लेना अच्छे से। चैलेंज नंबर 8 आपके सामने ये रहा। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर एट द इंटरवल ऑफ एवरी डैश डेज। 8 to 10 डेज में अकर होता है, 15 से 20, 20 से 30, 28 से 30। इसके बारे में कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर मान लो किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ समस्या हो गई है, तो समस्या का समाधान करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने नए नए प्रकार के क्या किए, वो उसको क्या बोलते हैं, नए नए प्रकार की तकनीकें को तकनीकें बना दी है। उन तकनीकों की मदद से हो सकता है। समझ गए आप मेरी भावना, समझिए। यहाँ पे 3 हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है। अगर नहीं हो पा रहा है कुछ चाइल्ड वगैरह, तो IEF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी और स्पर्म बैंक। इन तीन तकनीकों का इस्तेमाल करके एक न्यू बॉर्न बेबी को लाया जा सकता है इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसकी प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो मतलब एग ले लेते हैं फीमेल से, और स्पर्म ले लेते हैं मेल से, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और फिर वापस से फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। वहां पे जाके यूटेरस के अंदर वो बेबी अच्छे से डेवलप हो सके। सेरोगेसी क्या होता है? सेरोगेसी मतलब मान लो कि कोई फीमेल है और फीमेल के यूटेरस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वहां पे बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है, तो वो फीमेल अपने जगह पे, फीमेल अपना एग देती है यहाँ पे, और मेल अपना स्पर्म देता है। जो मेल मतलब जो पप्पा है, और जो फीमेल मतलब जो मम्मी है, दोनों स्पर्म दे देती है, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाती है, और इसको कहाँ डाल दे? तीसरी औरत में, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी औरत का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसका गर्भ, उसका यूटेरस, उसका पेट क्या लिया जा रहा है?
रेंट पे लिया जा रहा है, जिसमें बच्चा बड़ा होगा, पैदा होगा और वापस से पेरेंट्स को उसके लौटा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को सैरोगेसी बोलते हैं, ठीक है ना। इस बॉलीवुड में पिक्चर भी आपको पता होगा तो नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक क्या होता है, मान लो कोई मेल है जिसके स्पर्म अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो किसी दूसरे मेल के स्पर्म लेके मदर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, या मदर का एग लेके फर्टिलाइज किए जाएंगे, फिर इंजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है तो स्पर्म बैंक की मदद ली जा सकती है। तो ये सारी जो मैंने मार्किंग कर दी, एक बार इन सारी मार्किंग को पढ़ लेना। इसमें जो ग्रीन मार्किंग की है ना, वो की पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा आईवीएफ के बारे में पढ़ लेना। नेम ऑफ द सीमेंट डोनर स्ट्रिक्टली, जो सीमेंट डोनर होता है, जो स्पर्म डोनेट करता है, सीमेंट डोनेट करता है, उसका नाम कभी नहीं बताया दिया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कोई अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है, यस, ये सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उसका भी आंसर मैंने आपको देखो दे रखा है। थोड़ा थोड़ा देख लेना, शॉर्टकट में दिया है, बस उसको आप बड़ा कर लेना, ओके। बाकी क्वेश्चन आंसर तो एक बार रीड कर ही लेना। कभी कभी हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दिया है, मतलब पूरा प्रोसेस दिया है और कुछ द फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दे रखे और ऊपर उसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। उनमें से सिलेक्ट कर करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपको प्रोसेस अच्छे से पता होगे ना तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपने अपने सारे मित्रों को इस सेशन के साथ शेयर करना है, सारे दोस्त दुश्मन जो भी हो सबके साथ शेयर करना है। 30K का टारगेट है और इस वीडियो पे 1000 तो लाइक आनी चाहिए। फटाफट 1000 लाइक करवा दो। डिस्क्रिप्शन के लिंक को जरूर चेक करना, कमेंट सेक्शन के लिंक को जरूर चेक करना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।